हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज मैं आप लोगों को 18 मई का करंट अफेयर कराऊंगी। 18 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कराऊंगी और उससे जुड़े फैक्ट बताऊंगी और स्टैटिक जीके इसके साथ ऐड करके बताऊंगी जिस और फिर राज्य के मुख्यमंत्री वगैरह सब बताऊंगी। तो फिर शुरू करते हैं हम आज अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 मई को। हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। हर साल 17 मई को मनाया जाता है। ये दूरसंचार और सूचना समाज का हमारे जीवन में अहम योगदान है। इस योगदान को चिन्हित करने के लिए या फिर इसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए हर साल 17 मई को मनाया जाता है। अब हम लोग मई के कुछ इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। ये टूना जो है एक मछली है और 2 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसमें इस बार इंडिया का रैंक 161 था, फर्स्ट पे नॉर्वे था 180 कंट्री में। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया जाता है, एक ऑर्गन ट्री है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया जाता है। तो ये मई के इंपॉर्टेंट डे थे। ये मैं डेली आपको बताती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने सीसीआई का अध्यक्ष रवनीत कौर को चुना है। ये 1988 की बैच की अधिकारी पंजाब कैडर की और इन्हें अभी केंद्र सरकार ने सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के चेयरमैन रतेंद्र रमन बने हैं। एसएमपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैरिको ने सौगात गुप्ता को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। एमसीसी का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को चुना गया है। एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय विज बने हैं। सीबीआई का नया निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। ये कर्नाटक कैडर के आईपीएस थे और कर्नाटक के डीजीपी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। 48 प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश के जीआई टैग मिला है और सबसे ज्यादा तमिलनाडु 55 प्रोडक्ट्स को मिला है और कर्नाटका के 40 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। हमने एक जीआई टैग का वीडियो बनाया, उसमें जो अभी 33 जीआई टैग मिले वो कराया और 100 प्लस से ज्यादा पुराने जीआई टैग करा। आप लोग वो वीडियो को देखिएगा। तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है। इसको हमने बताया था। रीडिंग लाउंज मतलब कि वहाँ पे आप लोग जो वहाँ के लाइब्रेरी है फ्री में बैठ के पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई। ये योजना अयोध्या में बनेगी। उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट हम उत्तर प्रदेश के बारे में, आप लोग इसको याद रखें।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह जी ने। ये जो है स्वदेशी मसाला का वितरण, ये पीडीएस के थ्रू वो किया जाएगा वितरण, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। इसके थ्रू स्वदेशी मसालों का वितरण बहुत कम दामों में किया जाएगा। पैकेट का मतलब इसके जो वितरण होगा बहुत ज़्यादा ही कम दामों में किया जाएगा पूरे मतलब इंडिया में। अब हम देखते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश एके सिंह नियुक्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है? तो 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। इसको केंद्रीय मंत्री ने किया है। केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति मिली है मिजोरम में। अब मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और यहाँ के सीएम है जोराम थंगा और यहाँ के गवर्नर है के हरि बाबू। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ है। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की है। जोरम मेगा फूड मार्क का उद्घाटन मिजोरम में हुआ है। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम में हुआ है। 20 फरवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को मिजोरम का राज्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे पेटीएम के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है भावेश भावेश गुप्ता को। अब सीईओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैरिको ने सौगात गुप्ता को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। एमसीसी का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को चुना गया है। एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय वीज बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंधक निदेशन देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बाल कृष्णन ने पदभार संभाला है। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में टी एस शिवगन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुडोविट ओडोर ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाले हैं स्लोवाकिया के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है इन्होंने। अब स्लोवाकिया, इसकी जो कैपिटल है ब्रिटिस्लावा है और इसकी करेंसी यूरो है और इसके अभी केयर टेकर प्रधानमंत्री जो बने हैं लुडोविट ओडोर। अब हम थोड़ा इम्पोर्टेंट देखते हैं राष्ट्रपति कि अभी कहाँ के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं। सांतियागो पेना ने पराग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। मिगेल डियास कानेल को दूसरे कार्यक्रम के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान यूएई के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एचपीसीएल 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए है। 1500 रुपये मंथली मिलेगा उन्हें। हिमाचल प्रदेश ने डेयरी किसानों का समर्थन के लिए संजीवनी परियोजना का शुरुआत किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस, जिसको मुलेठी बोलते हैं, खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब माय लाइफ इन डिज़ाइन लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है गौरी खान, ये शाहरुख खान की वाइफ है। इनकी जो पुस्तक है माय लाइफ इन डिज़ाइन लॉन्च की है इन्होंने। ये एक डिज़ाइनर भी हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं।
कस्तूरी रे ने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है। के शैलजा ने अपनी नई किताब माय लाइफ इज ए कॉमरेड लिखी है। अमिताभ कांत के द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ है। स्मोक एंड एक्सेस नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। डॉक्टर एस ए चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया पागलखाना उपन्यास को 2022 में उपन्यास को 2022 में उसको ब्याह सम्मान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री फाती को निष्कासित किया है? तो ये किया है लीबिया के। लीबिया के संसद ने प्रधानमंत्री फाती को निष्कासित कर दिया है। अब लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली और यहाँ की जो करेंसी है लीबियन दिनार है। यहाँ के जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओसामा हमद, अभी इनको जो पुराने थे फाती को निष्कासित कर दिया गया और नए जो प्राइम मिनिस्टर है ओसामा हमद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने एक स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया। इस 50 भारत के होंगे, 50 बांग्लादेश के होंगे। इसमें ये लोग अपनी आइडिया, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्लान शेयर करेंगे, जिससे टेक्नोलॉजी और आइडिया को ट्रांसफर करेंगे और उससे और बढ़ावा मिल सकेगा। अब बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है और यहाँ की जो करेंसी है टका है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब हम बांग्लादेश के बारे में थोड़ा और इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है। भारतीय उच्च आयोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र बांग्लादेश में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना भारत देश। भारत देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग का सम्मेलन का उद्घाटन करेगा। अब हम अपने भारत के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पे रहा है। भारत का इसमें पहला स्थान रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। भारत मिट्टी ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। तो ये हमारे भारत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट था। वैसे तो इम्पोर्टेंट सब कुछ है, लेकिन जो अभी चल रहा है करंट में। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये किया है 7 का आरबीआई ने एनबीएफसी रद्द किया। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब आरबीआई ये जो इनका जो रद्द किया है 7 लाइसेंस 7 कंपनियों का, इन्होंने आरबीआई के गाइडलाइंस को, रूल्स को नहीं माना, इसलिए उसने रद्द कर दिया। अब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को होती है, 1935 में होती है 1 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। ये 25वें नंबर के हैं गवर्नर शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संचार सारथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो संचार सारथी पोर्टल का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इसके तहत खोए मोबाइल को ट्रैक करने और उसे फिर बंद करने के लिए किया गया है ये पोर्टल का शुभारंभ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया है। थैंक यू एवरीवन।